अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि हम फाइल हैंडलिंग डार्ट में कैसे कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग मतलब किसी फाइल को रीड करना हो, किसी फाइल में राइट करना हो, या किसी फाइल को डिलीट करना हो। ये तो पता ही होगा। फाइल हैंडलिंग मतलब किसी भी फाइल को खोलना, बंद करना, डिलीट करना, ये सब कैसे कर सकते हैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट में क्वेश्चंस दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो घर पे किया कीजिए। सबसे पहले रीड फाइल इन डार्ट। फाइल हैंडलिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस सेक्शन में आप देखेंगे कि हम फाइल कैसे रीड कर सकते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो अज्यूम कीजिए, मैं जरा आपको दिखाता चलूं कि आपके पास यहां पर एक टीएक्सटी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, किसी भी नाम से, टेस्ट या डार्ट डॉट टीएक्सटी के नाम से। और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास कुछ टेक्स्ट है। मैं लिख देता हूं, वेलकम टू टेस्ट डॉट वेलकम टू डार्ट डॉट टीएक्सटी फाइल। दिस इज अ टेस्ट फाइल। एक नोटपैड की फाइल आपके पास पड़ी हुई। अब टास्क ये होता है कि मैं चाहता हूं कि इस फाइल के डेटा को रीड कैसे करूं। ये लास्ट वाली एग्जांपल थी, इसे रिमूव कर लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम है मेरे पास, जो बेसिक आप सीखते हुए आ रहे हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमारे पास एक कोई भी फाइल पड़ी हुई, उसको रीड कैसे कर सकते हैं। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं सर। ऑफिशियल क्या डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। जब भी आपने किसी भी फाइल को रीड करना हो, तो आप एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे, जो ऑलरेडी आप जानते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए भी यूज होता है। उसका नाम क्या है? इंपोर्ट डार्ट डॉट आईओ। ये इनपुट आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया सर? अब आप जैसे आपका प्रोग्राम चले, आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं सर आप? कि आप फाइल को ओपन करें। तो यहां पर फाइल क्लास पहले से मौजूद है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आपके पास, आप बेसिकली फाइल एक क्लास है। फाइल एक क्लास है। अब एक क्लास है, उसको आपने इस्तेमाल करना, तो आप उसका क्या बनाते हैं? आप हमेशा ऑब्जेक्ट किस कीवर्ड से बनाते हुए आ रहे हैं? एक कीवर्ड होता है ना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या है वो? न्यू। डार्ट में जरूरत नहीं पड़ती कि आप न्यू लिखो, वो ऑलरेडी साथ में न्यू खुद ही लगा देता है। बस आप यहां पर पाथ दीजिए। आपका पाथ स्ट्रिंग में, तो मैं यहां पर दे देता हूं, मेरी फाइल का नाम क्या था? क्योंकि यही पड़ी हुई, तो मैं लिख देता हूं डार्ट डॉट टीएक्सटी। अब जाहिर सी बात है, आपका जो भी इससे आउटपुट आएगा, उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करोगे। हाँ है ना? तो ये देखो, मैं माउस रख रहा हूं, ये देखो खुद ही न्यू लगा देता है, वो जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है? फाइल टाइप का है। तो आप उसको किस वेरिएबल में स्टोर करोगे? फाइल के अंदर ही। दैट्स इट। तो आपको जब ये फाइल ओपन होगी, तो उसका जितना भी एक्सेस होगा किसमें आ जाएगा? इस फाइल रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। फिर हम क्या करेंगे सर? फिर हम यहां पर उसको रीड कर सकते हैं सिंक्रोनसली। तुमने बोला फाइल में जाओ, डॉट रीड करो, रीड एज स्ट्रिंग सिंक्रोनसली, एक एक करके। और जब रीड कर लो, तो इससे आउटपुट किस टाइप का आ रहा है? स्ट्रिंग टाइप का। तो मैंने कहा स्ट्रिंग डाटा एक वेरिएबल होगा, उसमें डाल देना। अब सारा डाटा किसमें पड़ा हुआ होगा? अब मुझे प्रिंट करवाना है, मैंने कहा प्रिंट कर दो किसको? डाटा को। देन दैट्स इट। प्रोग्राम को चलाया, वो देखो। मुश्किल है? समझ में आ गया सर? कोई मुश्किल? आपने फाइल को रीड कर लिया, प्रॉपर तरीके से आपने रीड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं लिख ही नहीं रहा सर, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ये देखो। हाँ, रीड होगा, इधर देखो। अब मैं यहां पर डेटा प्रिंट नहीं कर रहा, मैं कुछ प्रॉपर्टीज इसकी यूज कर रहा हूं। एक है पाथ, एब्सोल्यूट डॉट पाथ, लेंथ सिंक्रोनस, और लास्ट मॉडिफाइड सिंक। अब ये देखने क्या क्या दिखाएगा। अब इधर देखो बेटा,
ये क्या करेगा, ये फाइल की लोकेशन उठा के लेकर आएगा, डॉट पाथ का प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट डॉट, ये पूरा पाथ लेकर चला के देखते हैं सर। ये देखिए उसका पाथ आ गया, पूरा पाथ, वो फाइल कहां पड़ी हुई, इसे एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। उसके बाद लेंथ सिंक कितने बाइट्स की फाइल साइज बताता है, आखिरी बार कब मॉडिफाई किया था आप ये भी जान सकते हो, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, अगर आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। समझ में आ गया सर? तो इस तरीके से आप फाइल को रीड कर सकते हैं। फाइल को अगर डार्ट में रीड करना हो तो आप इस तरीके से फाइल ऑब्जेक्ट से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फाइल को राइट करना। अब फाइल को खोल के क्या करना है हमने, लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल, मैं सेम कोड लिख रहा हूं। मैंने यहां पर एक फाइल बना दी test.txt के नाम से, इसको मैंने फाइल के वेरिएबल में सेव कर दिया, इसका नाम कर दिया file1। क्या test.txt एग्जिस्ट करती है, देखिए क्या होगा। मैंने बोला अब इस file1 में जाओ, क्या करो, राइट करो, क्या क्या राइट करो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब और आखिर में एक प्रिंट में मैसेज दिखा दो, क्या ये फाइल में लिख दिया गया है। क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है, देखना क्या होगा। ये देखो test.txt खुद ही बनेगा, अगर फाइल नहीं है तो वो बनाएगा, ओपन करेगा और राइट करेगा, और आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ गया, वो देखो। तो यानी अगर आपको रीड करना हो तो आप रीड एज स्ट्रिंग सिंक्रोनसली, राइट करना हो तो राइट एज सिंक्रोनसली का इस्तेमाल करके आप फाइल हैंडलिंग में किसी भी फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया हो, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। क्लियर है सर? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, डिलीट भी कर लेते हैं। सॉरी वो एकदम मैं भूल गया था। तो डिलीट फाइल में आते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, आपने test.txt बनाई हुई है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो file1 में जाओ, डॉट डिलीट सिंक का आपने मेथड यूज कर लेना है, एंड दैट्स इट। ये मेथड देखिए वाइट टाइप का है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और आखिर में मैसेज क्या दिखा देना है। अभी ये फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है तो मैं इसको इस कोड को कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसका, ये रहा, ठीक है। मैं इस बार राइट नहीं करवा रहा, डार्ट रन किया, ये देखो डिलीट हो गई, खत्म। डिलीट सिंक, राइट करना हो तो राइट एज स्ट्रिंग सिंक, और रीड करना हो तो रीड। आई होप आपको फाइल हैंडलिंग अच्छे समझ में आ गई होगी। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।